झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। न जाने हाल के दिनों में ये बात कितनी बार एक बार फिर साबित होगी। राहुल गांधी के दिन भर धरने का असर ये हुआ कि दिल्ली पुलिस जिस बात पर आनाकानी कर रही थी उसको झुकना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आप जानते हैं दोस्तों, एलओपी राहुल गांधी पिछले कई घंटों से दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। मांग बहुत स्पष्ट थी। साहिल लोचप 19 साल का ये जेंजी जिसने 20 जुलाई को हुए संसद मार्च में पैलेट गन की वजह से अपनी एक आंख की रोशनी लगभग खो दी है, उसके नाम पर उसकी शिकायत पर एक एफआईआर अलग से दर्ज हो। लगातार जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस आनाकानी कर रही थी उसको झुकना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं दोस्तों, राहुल गांधी की मांग को दिल्ली पुलिस ने स्वीकार कर लिया और पैलेट गन को लेकर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये बहुत बड़ा झटका आप समझ लीजिए, दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को दे दिया है। और ये आखिर दिल्ली पुलिस को इतने घंटों के धरने के बाद क्यों करना पड़ा और क्यों दिल्ली पुलिस ने पूरी की पूरी बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। जी हां, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि इसी मांग को लेकर राहुल गांधी पिछले कई घंटों से धरने पर बैठे हुए थे और अब तो उन्होंने खाना पीना भी खा लिया था। ये तस्वीरें बता रही थी कि राहुल गांधी खा पी चुके, वो यहाँ से उठने वाले हैं नहीं। बहस हुई थी उनकी जब दिल्ली पुलिस के लोगों से, तब भी उन्होंने कहा था मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, चाहे 10 दिन हो जाए, चाहे 15 दिन हो जाए, चाहे 6 महीने हो जाए, जब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's go. I'm telling you what will happen. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको होगा. आप समझ लो. I will go outside. I will sit there until the FIR is done. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. और अब दोस्तों, साहिल लोचप की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी कॉलम में किसी का नाम शामिल नहीं किया गया है। मामले को लेकर रणदीप सुरजेवाला और प्रियंका गांधी डीसीपी कार्यालय पहुंचे थे और इसको लेकर लगातार उन्होंने शिकायत की थी। दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी नुपुर प्रसाद से मिलने के लिए वो पहुंचे थे, जिन्होंने हाल में अपना पदभार संभाला था। राहुल गांधी कई शिकायतें लेकर उनके पास गए, उन पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन तत्काल कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार आप समझ सकते हैं कि बाहर जब राहुल गांधी धरने पर ही बैठ गए थे, धरने पर बैठने के बाद जब वहां पर नारेबाजी होने लगी तो दिल्ली पुलिस की भी बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी तो हटने वाले हैं नहीं। और अगर रात भर राहुल गांधी का धरना चल गया तो मतलब बीजेपी के लिए तो अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। दोस्तों, एक धरने से बीजेपी अभी निपट नहीं पाई है, जंतर मंतर वाले से, तो फिर ये नए धरने को बीजेपी कैसे निपटाएगी। और आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई। तो ये अपने आप में सवाल है दोस्तों कि सारे वो भाजपाई नेता, जिसमें मोदी जी के बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हैं, जो बैठकर सुबह से एक लॉजिक दे रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट की पावर्ड कमेटी जांच कर रही है तो फिर राहुल गांधी अलग से एफआईआर दर्ज करने की मांग क्यों कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जिन्होंने सीजेपी के लोगों से बातचीत की थी बकायदा, उनकी तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं जब पावर्ड कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऑलरेडी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। तो फिर एफआईआर क्यों दर्ज हो गई? अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी तो एफआईआर इतने घंटों के धरने के बाद क्यों दर्ज हुई? और अगर घंटों के धरने के बाद एफआईआर दर्ज हुई तो मतलब एफआईआर दर्ज हो सकती थी। आप सोचिए दोस्तों, एक सिंपल सी एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस देश के एक पीड़ित को, एक देश के एक बच्चे को धक्के खा के एलओपी के पास जाना पड़ता है। फिर एलओपी को, देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक होता है एलओपी, मंत्री के बराबर का दर्जा होता है एलओपी का, उस एलओपी को थाने के बाहर घंटों धरने पर बैठना पड़ता है, तब जाकर उसकी एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है दोस्तों बीजेपी के लिए, कि जो बीजेपी के नेता लाइन में लगकर सुबह से राहुल गांधी को लेकर क्या क्या बोल रहे थे, अब बताएं उनकी पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज कर ली। तो अब ये जो सारी बातें बोली जा रही थी, इसका मतलब धरी की धरी रह गई। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये दूसरी बड़ी राजनीतिक हार है बीजेपी के लिए। बीजेपी के समझ में आ गया था राहुल गांधी हर दिन यहाँ पर हर सेकंड जो धरने पर बैठ रहे हैं, घंटा 2 घंटा और बैठ गए, रात भर बैठ गए, जमीन में सो गए, तो
ऐसी तस्वीरें बन जाएंगी जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, राहुल गांधी को फायदा पहुंचाएंगे। सारा खेल परसेप्शन का होता है। राहुल गांधी यह परसेप्शन स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं कि अगर सरकार से कोई लड़ रहा है जेनजी के लिए तो वो लड़ रहे हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, 22 तारीख को मतलब कि कल राहुल गांधी का पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम है। राहुल गांधी जो लड़कियों के साथ छात्रों की गूंज है, खासतौर पर वहां भी बताएंगे, देखिए मैं लड़ा आपके लिए, मैं धरने पर बैठा रहा पूरी दिन, मैंने वहीं बैठकर धरना दिया, पुलिस वालों से बहस की, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। तो अल्टीमेटली जेनजीज के लिए लड़ता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी। और जेनजी के खिलाफ कौन दिखाई दे रहा है? दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? अमित शाह के अंतर्गत आती है। दोस्तों यही कहते हैं जब आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती, शुरुआत में जब सुबह राहुल गांधी पहुंचे उसी वक्त एफआईआर कर देनी चाहिए थी, या ज्यादा से ज्यादा आधे पौने घंटे में कर देनी चाहिए थी, ये एपिसोड खत्म हो जाता। जब आपको एफआईआर करनी थी तो आपने इतने घंटे वीडियो क्यों बनाने दिए? धरना हो रहा है वहां, फिर सारे कांग्रेसी पहुंच गए, फिर वहां पर नारेबाजी हो रही है। तो अल्टीमेटली जब आपको बैकफुट पर आना ही है, फैसला लेना ही है, तो आप पहले फैसला ले लीजिए। ये बताता है राजनीतिक अपरिपक्वता, ये बताता है कि सरकार चलाना, पार्टियां तोड़ना, इन दोनों में बहुत अलग है। क्राइसिस आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और खास तौर पर ये पूरा एपिसोड तो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, और हैंडल नहीं कर पा रहे राहुल गांधी को। इस बीच इस 8 घंटे के धरने में डीसीपी ऑफिस के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखिए कैसे अमित शाह शेम शाह मुर्दाबाद के नारों वाले नारे लिख दिए दीवारों में, जिसको पुलिस वाले मिटा रहे हैं। राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो पूरा संसद खत्म हो गया, राहुल गांधी ने ऐसा विरोध किया, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने और पूरी इंडिया गठबंधन ने ऐसा हंगामा किया कि अमित शाह आ नहीं पाए संसद में, और राहुल गांधी अब घोषित तौर पर हर जगह जाके कह रहे हैं कि देखिए संसद में घुसने नहीं दिया हमने इनको, ये चाणक्य बने फिरते हैं। अब राहुल गांधी हर जगह अमित शाह का मजाक उड़ा रहे हैं। और अब दूसरा एक और उनके पास कहने के लिए हो गया कि देखिए मैं धरने पर बैठा, मैंने 19 साल के बच्चे के लिए लड़ाई लड़ी। तो अल्टीमेटली राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है ये, और ये उनकी राजनीतिक ताकत दिखाता है। और ये भी बताता है कि जो लोग बोलते थे कि राहुल गांधी लेजी हैं, मुद्दे छोड़ देते, नहीं, उन्होंने मुद्दा नहीं छोड़ा। और तीसरी बात, वो कांग्रेस को हर दिन सड़क पर उतार रहे हैं। जब विपक्ष सड़क पर आ जाती है, ये सबसे डरावना होता है किसी भी सरकार के लिए। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन है वो बीजेपी के अंदर बैठे हुए सारे के सारे चाणक्य या स्ट्रैटेजिस्ट जो बैठकर ये रणनीतियां बना रहे हैं। जब एफआईआर दर्ज करनी थी तो जेपी नड्डा जैसे लोगों को मैदान में क्यों उतारा कि पावर्ड कमेटी जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब बताइए, खामखा मोदी जी के मंत्री झूठे साबित हो गए, एफआईआर तो दर्ज हो गई। दूसरा दोस्तों, ये जेनजीज को एक मैसेज भी है सरकार का। सरकार ना चाहते हुए भी ये मैसेज दे रही है कि देखिए हमसे तो आपको लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े काम नहीं चलेगा। ये देश के जो युवा हैं उनको एक तरह का एक मैसेजिंग भी है। और दोस्तों ये एक तरह के बहुत सारे आंदोलन इस वक्त देश में हो रहे हैं शिक्षा को लेकर, अलग अलग स्तर पर। ऐसे जब सरकार झुकती है और धरने के आगे सरकार झुकती है तो बहुत सारे लोगों को ऊर्जा मिलती है। जंतर मंतर के बाद बहुत सारे लोगों को ऊर्जा मिल गई कि हम भी आंदोलन कर सकते हैं, तो हम भी सरकार को झुका सकते हैं। झारखंड में देखिए छात्रों ने झुका दिया। वैसे ही जैसे राहुल गांधी के धरने के बाद पुलिस को झुकना पड़ा, ऐसे बहुत सारे लोगों को और ऊर्जा मिलेगी। देखिए हम भी अगर धरना देते हैं, हमारे साथ भी अगर विपक्ष के नेता बैठते हैं, नहीं भी बैठते हैं, हम मजबूती से धरना देते हैं और एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो फिर हमारी बातें मानी जा सकती हैं। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है जो ना चाहते हुए भी सरकार ने दे दिया इस देश के अलग अलग उन आंदोलनों को जो अभी तक शायद जिनको अनसुना किया जा रहा था। आप इस पूरे एपिसोड को, दिन भर जो हाई वोल्टेज ड्रामा राहुल गांधी ने क्रिएट किया, वो कामयाब रहे इसको क्रिएट करने में और उसको मुकम्मल अंजाम दे दिया। एक हंगामा क्रिएट किया विपक्ष ने कि हम संसद में सरकार को बहस करने पर मजबूर करेंगे, सरकार अगर बहस नहीं करती तो हम संसद नहीं चलने देंगे। उसने उसको अंजाम तक पहुंचाया। पूरे संसद सत्र में अमित शाह और मोदी नहीं आ पाए। ये आज दूसरा एक असाइनमेंट था जो राहुल गांधी ने शुरू किया, उसको कुछ घंटों में खत्म किया। ये बताता है कि पूरी रणनीति के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ राहुल गांधी और विपक्ष चल रहा है, और जिसके पास स्ट्रैटेजी की भारी कमी है वो है बीजेपी और सरकार। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।